क्या कहते हैं, अर्थ को धरती कहते हैं। आंखें क्या है, फिर नयन और क्या कहते हैं, नेत्र को कहते हैं। ये धरती की आंखें ऐसा है। आंखें क्या है, अब नया टेक्नोलॉजी, दूरदर्शन, टेलीविजन, ये पूरे भी धरती के आंखें हैं। सुनो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर पेज नंबर 22 में यहाँ पर दिया गया है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये देखो पिक्चर है, पिक्चर में क्या है, मून है और स्टार्स है और स्काई है। ये क्या है, मून है, स्टार्स है, स्काई है। मून को क्या कहते हैं, चांद कहते हैं। स्टार्स को क्या कहते हैं, तारे कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। और ये क्या है, स्काई, स्काई को क्या कहते हैं, आकाश, आसमान, गगन, नभ, व्योम, ये पूरे भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। और देखो टिमटिमाना, चमकना जैसे शब्दों के संबंध में किससे कहते हैं, टिमटिमाना और चमकना। कौन टिमटिमाते हैं, कौन चमकते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, तारे चमकते हैं। इन्हें देखकर हमें क्या सोचते हैं, इन्हें देखकर अपने को क्या होता है, अपन किस तरह सोचते हैं, इसके बारे में लिखना चाहिए। देखो धरती की आंखें, ये पार्ट है, ये धरती की आंखें पार्ट है। किस तरह का पार्ट है, एक स्टोरी है, क्या है, कहानी है, कहानी है। देखो पेज नंबर 23 टेक्स्ट बुक निकालो। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। ये क्या थी, बहुत ओल्ड, बहुत पुरानी बात थी। एक किंग, बादशाह रहता था। वह नित्य नए नए सपने देखता था। वह नित्य एवरीडे, मतलब डेली भी क्या करता था, अपने नींद में नए नए सपने देखता था। नए नए क्या करता था, सपने, ड्रीम्स देखता था। और वह नित्य नए सपने देखता, उन्हें पूरे करने का प्रयास करता। उन्हें पूरे करने के लिए क्या करता था, प्रयास करता था, कोशिश करता था, प्रेरित करता था। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता था। दरबार का होता है, किंग कोर्ट कहते हैं, रॉयल कोर्ट भी कहते हैं। ये दरबार में रहने वाले बुद्धिमान लोग, मंत्री लोग और पंडित लोग को क्या सुनाता था, अपने ड्रीम्स के बारे में सुनाता था। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको क्या प्रयास करता था। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता, उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता लेता, उनकी हेल्प लेता था। सपने पूरा करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल देता। वो ड्रीम्स को पूरे करने के लिए क्या करता था, अपना खजाना, अपना ट्रेजरी उसकी जो रहती थी उसके पूरे डोर्स खोल देता था। वो तो उतना खर्च करता था। सफल होने पर उनको सम्मानित करता था। देखो सफल होने पर, सक्सेस होने पर क्या करता था, दरबारी लोगों को क्या करता था, सम्मान करता था, सम्मान करता था। असफल पर निराश नहीं होता, बल्कि उनका उत्साह बढ़ता। असफल होने पर भी, सक्सेस नहीं होने पर भी वो निराश नहीं होता था और दुगुना क्या करता था, उत्साह के साथ काम करता था। कमियों को पूरा करने के दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। कमियों को, अपने में से कमी कौन सी है कि उसको क्या करता था, पूरे करने के लिए और नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करता था, उसको पूरा करने के लिए क्या एनकरेज करता था, प्रेरित करता था। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। राजा के इस व्यवहार से, राजा के इस नेतृत्व से, राजा के लीडरशिप से वहाँ राज्य के लोग पूरे भी कैसे थे, बहुत हैप्पी के साथ रहते थे। वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे। जब राजा ही अच्छा रहा तो प्रजा भी कैसी होती है, अच्छी होती है। राजा के लिए सब कुछ करने के लिए ये प्रजा कैसी थी, तैयार थी। इसी कारण राज्य दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। इसलिए वो राज्य क्या हो रहा था, दिन दुनी रात चौगुनी हो रहा था। दिन दुनी रात चौगुनी बोलते हैं मुहावरा, क्या डेवलपमेंट होने को, उन्नति होने को कहते हैं। राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते थे। राजा के नावे वैसे तो बोट्स रहते थे कि जब वो क्या करते थे, सम थाउजेंड, तो थोड़े हजारों किलोमीटर दूरी पर जाते थे। राजा के नाव समुद्र के हजारों मील दूर जाते, उसका यश फैलाते। उसका यश क्या करते थे, फैलाते थे। इसको यश को क्या कहते हैं, फेम, फाम को तो फेमस को कहते हैं, इसको ग्रेटनेस को कहते हैं। इसको यश को क्या करते थे, दुनिया के सब राज्यों में बढ़ाते थे। राज्यों में उन्नति कर रहा था। राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते, उसका यश फैलाते, नई बस्तियां बसाते और न्यू सिटीज को, क्या नगर को, शहरों को क्या करते थे, बसाते थे, व्यापार करते और दुनिया के सब राज्यों में क्या करते थे, बिजनेस करते।
एक दूसरे राज्य से बिजनेस करने पर ही देश क्या होता है, राज्य क्या होता है, डेवलप होता है इकोनॉमिकली, और व्यापार करते। इस प्रकार उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैला गया। इस तरह राजा का राज्य क्या हो गया, दूर दूर तक, कितने दूर गए, उतने दूर तक इसका राज्य है, वो तो ये राजा का राज्य है, दूर तक वो क्या हो रहा था, फैल रहा था। किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाई भी बढ़ गई। देखो व्यवहार बढ़ने पर कठिनाइयां भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इस तरह राजा की कठिनाइयां भी क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ देखो राजा है, ये आसमान है, ये क्या है, मून है, ये क्या है, बादल कहते हैं, चांद बादल आसमान। यहाँ राजा क्या बाहर सोया हुआ दिखता है, ये क्या कर रहा है, सपने देख रहा है, सपने देख रहा है, यहाँ पर सोच रहा है सपनों को पूरा करने के लिए, फिलअप करने के लिए, पूरा करने के लिए सोच रहा है। उनके नाव क्या करते थे, हजारों मील दूर क्या करते थे, जाते थे। कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता था। जब जब राजा के नाव बोट क्या होते थे, वाटर में, पानी में, सी के पानी में क्या होते थे, डूब जाते थे। हमले के शिकार हो जाते तो उसे तुरंत सूचना नहीं मिलती थी। हमला वो तो अदर स्टेट्स के कौन राजा उनके बोट के ऊपर क्या करते थे, अटैक करते थे। अटैक करने पर इंफॉर्मेशन इमीडिएटली इनको नहीं मिलता था, तुरंत क्या इमीडिएटली सूचना में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती या कहीं कोई उत्सव आदि होता तो राजा ना तो उसे देख पाता और न ही शीघ्र जाना पाता। देखो कांत में उत्सव हुआ तो भी, कांत में और किसी तो भी प्रॉब्लम आए तो भी राजा इमीडिएटली वहां जा नहीं सकता। आज देखो आज क्या है, इमीडिएटली अमेरिका में क्या हो रहा और अपने बॉर्डर पे क्या हो रहा, विद इन सेकंड में अपने को टीवी के द्वारा, टीवी के माध्यम से क्या हो रहा है, मालूम हो रहा है। पहले था कि वो नहीं था, इसलिए राजा को मालूम नहीं होता था, शीघ्र जाना पाता। ऐसे में सहायता देने में भी विलंब होता, ऐसा हेल्प करने में भी, दूसरों को हेल्प करने में भी क्या होता था, विलंब। विलंब का अर्थ होता है कि वहां पर बहुत कष्ट होता था और लेट होता था, लेट होता था, हेल्प करने में लेट हो जाता था। एक दिन राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था। एक दिन राजा क्या कर रहे थे, चांदनी रात का, कभी मून में और स्टार्स स्काई में अच्छे दिख रहे, समझ लो। अपन भी क्या करते हैं, समर सीजन में बाहर सोते हैं, जब अपन अच्छा इसी तरीके से क्या करते हैं, स्काई की ओर देखते हैं, चांद दिखता है, सितारे तारे दिखते हैं, और क्या बादल दिखते हैं, आसमान दिखता है, तो कितना क्या अच्छा लगता है। तो राजा ना तो देखो आनंद ले रहा था, चांद को देखकर वहां सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता, तब मैं वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता। जब राजा बोला कि मैं चांद पर, अगर मैं इसे चांद पर गया तो, ये चांद है समझ लो, यहाँ पर गया तो मैं क्या करता था, पूरे चांद को देखकर राजा ने कह रहा था कि मैं अगर चांद पे था तो पूरे राज्य को क्या कर सकता था, वहां से देख सकता था, वहां पर से देख सकता था। तब मैं वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। ऐसी सोच रहा था, राजा को क्या आ गई, नींद आ गई। नींद को क्या कहते हैं, स्लीपिंग कहते हैं, स्लीप। और नींद आ गई, उसने एक विचित्र सपना देखा, एक वंडर को तो ड्रीम को देखा। और राजा को लगा जैसे चांद को दो आंखें हैं, मुंह है। राजा देखा कि चांद को क्या है, दो आंखें, ऐसा दो बड़े बड़े आंखें हैं, और उसको क्या है, इस तरह मुंह है, इस तरह क्या है, मुंह है। चांद को दो आंखें और मुंह दिखा है, किसमें, सपने में। चांद की दो आंखें हैं, मुंह है। चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा है, जब मून क्या कर रहा है, पूरी पृथ्वी को, धरती को इधर उधर पूरा भी देख रहा है। और कह रहा है, देखो वहां तुम्हारी नाव चली जा रही है। राजा से कह रहा है कि सपने में, ड्रीम में, तुम्हारी नाव क्या हो रही है, चली जा रही है। अरे समुद्र में तूफान आने वाला है। देखो आज इंटरनेट, टीवी पे अपन हर एक भी कल ऐसा क्या नेम दबा के करें तो वो पूरा इंफॉर्मेशन आता है।
इस तरह राजा भी जब पुराने जमाने में भी ये सुन रहे थे, हाँ वहां तुम्हारी नाव चली जा रही है, अरे समुद्र में तूफान आने वाला है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूँ कि वहां अपना मार्ग बदल ले। मैं उसको इंफॉर्मेशन देता हूँ कि उसकी वे को क्या कर ले, चेंज कर लो, बदल लो बोलकर मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। कौन कहते हैं? चांद, मून कहता है। इसी तरह चिंता मत करे, मैं अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूँ कि वहां अपना मार्ग बदल ले। मार्ग का अर्थ क्या होता है? राह होता है, रास्ता होता है, मार्ग होता है। अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है, अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है बोलकर, हाँ राज्य का अर्थ क्या होता है? चेट। हमला का अर्थ क्या होता है? बेटा या बाटी कहते हैं इस तरह, हाँ कि वहां अपना मार्ग बदल ले। अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है, शीघ्र सहायता के लिए सेना भेजो। तुम इमीडिएटली क्या करो, सेना को, आर्मी को वहां पर भेजो बोलकर राजा को सपने में मून बोल रहा था। वहां देखो तुम्हारा राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है, वहां देखो तुम्हारे राज्य की पूर्व दिशा में क्या हो रहा है, वहां पर एक फेस्टिवल मना रहे हैं, मेला उत्सव मना रहे हैं, तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है। वो तो तरह तरह के खेलों के, गेम्स के, स्पोर्ट्स के क्या आयोजन हो रहा है। राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया। राजा अपने दिल में चांद को क्या बोला? थैंक्स बोल दिया। सुबह हुई, समय पर दरबार लगा। राजा ने देखो आजकल क्या हुआ, क्रिकेट वहां पर आईपीएल चल रहा, यहाँ पर देख ले रहे, सिर्फ आंखों के सामने देख रहे नहीं, और हर एक भी अब सपोज चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, उन्होंने छुप के बनाते सवालों को भी अपने सैटेलाइट में उपग्रह क्या करते हैं, देख के वहां से छायाचित्र को भेजते हैं। कितने अंदर भी हो, कितने निगूढ़ अंदर करे तो भी, सीक्रेट पर करे तो भी उसके छायाचित्र अपने कौन है उपग्रह को भेजते हैं। और राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया। धन्यवाद का अर्थ क्या होता है? थैंक्स। सुबह हुई, समय पर दरबार लगा। राजा ने अपना सपना सुनाया। राजा क्या करता था कि कोर्ट में जाकर अपने ड्रीम्स को पूरा बोलता था और उसे पूरे करने के लिए कोशिश करता था। फिर हंसते हुए कहा सपना शायद सपना ही रहेगा, पर हंसते हुआ कहा कि ड्रीम ड्रीम ही होता है ना। अब्दुल कलाम जी क्या कहते थे? सपने देखना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए कोशिश करना चाहिए। राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों के विचलित कर दिया। राजा बोले मगर पेनफुल को तो बहुत दर्द से बोले लगे। एक बुद्ध दरबारी ने कहा महाराज निराश ना हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा। जब उसने एक ओल्ड एज दरबारी पंडित बोलने लगा कि आपका यह सपना ड्रीम रियल में क्या होगा, प्रूफ वो तो सच होगा। फिर एक दिन ना राजा रहा ना बुद्ध दरबारी। ऐसा रोज रेस क्या होते हैं, दिन ब दिन होते जाते हैं। 2019 था, 2020 आया, 2020 गया, 2021, ऐसा क्या होते हैं ना, काल बदलते जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत गया, टाइम किसी को भी ठहरता कि नहीं, टाइम बीतते गया। आखिर वह दिन आ गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया। आखिर वो दिन आ गया कि राजा का सपना, राजा का ड्रीम करियर में क्या हो गया, सपना सचमुच सच हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की पर्यटन कर रहे हैं। सैकड़ों वो तो सैकड़ों को तो अपन नहीं गिने सुनते। उपग्रह क्या कर रहे हैं, धरती की ओर भ्रमण कर रहे हैं, धरती की ओर भ्रमण कर रहे हैं। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आज अकेला चांदी हमारी धरती की आंख नहीं है। जब राजा चांदी समझ ले, आज एक चांदी नहीं, मून ही नहीं, मून के जैसे कितने की उपग्रह अपने को इंफॉर्मेशन डे बाय डे वो क्या कर रहे हैं, जब का जब अपने को भेज रहे हैं। अपन भी देखो चंद्रयान 2 को भेजने वाले थे, वो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन ऐसा क्या कर रहे हैं, आजकल उपग्रह द्वारा पूरा भी देख सक रहे हैं, सुन सक रहे हैं। आज अकेला चांदी नहीं हमारी धरती की आंख नहीं, अंतरिक्ष के सबसे उपग्रह चक्कर काट रहे हैं, जो कई नई बात की जानकारी हमें देते हैं। वो सभी नई बातों को अपने को क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती का चक्कर काटती आंखों के समान है। उसे तो कृत्रिम उपग्रह है कि कृत्रिम किसे कहते हैं, तो उसे तो आदमी बनाने वाले को कृत्रिम कहते हैं। नेचुरल कोसे होते हैं, उसे तो गॉड गिफ्ट, वो तो भगवान बनाए से क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। वे सब देख लेते हैं। समुद्र में उठते तूफान को, समुद्र में तूफान आ रहा हो तो सबको इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि सबको खाली करो यहाँ से,
क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोटन, तो विस्फोटन होने वाला है तो भी, ब्लास्टिंग होने वाला होगा तो भी बोलते थे। यहाँ चलने वाले भयानक युद्ध वार्स के बारे में भी वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं। वैसे तो क्लाइमेट या वेदर रिपोर्ट्स होते हैं कि वो रिपोर्ट्स भी अपने मोबाइल में देखो, डेली पे डेली क्या होता है, आज कितना है रिपोर्ट, वो पूरा भी बताते हैं और आने वाले खतरों को सावधान कर देते हैं। आने वाले खतरों को तो डेंजर को सब तो है कि अरे ऐसा डेंजर होने वाला है, तुम क्या करो, अलर्ट रहो बोलकर बोल देते हैं। अंतरिक्ष तथा सैकड़ों महाग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं, जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है। एक पलक झपटे संदेशों को, चित्रों को और टेलीविजन कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचाते हैं। तो पलक में लोगों को कहते हैं ऐसा बोलने से क्या थोड़ी देर में ही हजारों टीवी में देखो सपोज एग्जांपल को अंतरिक्ष में जाने वाला है, चंद्रयान को देखो पूरा भी बैठ कर देखे मोदी जी क्या कर रहे हैं और आशा वाले क्या कर रहे हैं, इस तरह पूरे अंतरिक्ष संस्थानों से तो है कि उन्हें क्या कर रहे हैं, पूरा भी अपन घर में टीवी में ही देख रहे थे। अंतरिक्ष का सौर मंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं। सौर मंडल का अर्थ होता है कि सोलर सिस्टम को सब है कि सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं और कितने उसको सब तो दूसरे ग्रह क्या हैं उसके बारे में पूरा भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है। ये पलक झपटों पर चित्रों को और टेलीविजन कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचाते हैं। अब ये हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं। देखो अब कोरोना कोविड का 2020 आया कि इसे पूरा भी ऑनलाइन अपन क्लास में है कि नहीं, लेकिन नेट से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से पूरा क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं संदेश मैसेज को अपन सुन रहे हैं, पिक्चर्स को देख रहे हैं। टेलीविजन कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचते हैं। अब हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं, अब हमारे लिए टीचर का कार्य भी कर रहा है। देखो टीचर क्लासरूम में देख पढ़ा रहे तो तुम लोग सब भी घर पे बैठ कर देख रहे हैं, स्कूल को आ रहे हैं कि नहीं, घर में बैठ कर ही माता पिता के साथ अच्छे तरह से अपन क्या कर रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं। शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों के नई नई बातें सिखा रहे हैं। ऐसे क्या अंतरिक्ष में घूमने वाले उसे तो ग्रह क्या करें, घूमते घूमते किसानों को, फार्मर्स को भी अच्छा किस तरह फसलों को उगाना चाहिए, किस तरह के दवाएं को डालना चाहिए और इसके बारे में फार्मर्स को भी सूचनाएं दी जा रही है। बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं, बच्चों को भी नई नई बातें सिखा रहे हैं। देखो अब केबीसी आ रहा है टीवी में, केबीसी में भी कौन बनेगा करोड़पति में ही अपन कहां पर ही प्रोग्राम है, घर पर बैठ के अपन क्या करते हैं, तो पूरा भी चित्र और क्या चित्र को और आवाज को भी सुन रहे हैं, साउंड को भी सुन रहे हैं। इन उपग्रहों की नजर बड़ी तेज है। इन उपग्रहों की साइड नजर का होता है कि कहते हैं कि कैसी होती है, अपनी तो भी ऐसा टिप रहती है, लेकिन उसकी नजर बहुत ब्राइट हो तो काम भी रातों को खींचते हैं, छायाचित्र को निकालते हैं। इन उपग्रहों का नजर बड़ी तेज है, इनसे कोई बातचीत नहीं रहती। कितना भी तुम सीक्रेट रखो, चाइना वाला करते, पाकिस्तान वाला करते, वर्ल्ड में कहां भी सीक्रेट है तो भी वो क्या करते हैं, अपने को जब फोटोस छायाचित्र भेजते हैं, नई नई बातें सिखा रहे हैं। इन्हें कोई बातचीत ही नहीं रहती, इसलिए इससे बढ़िया जासूस भला काम हो सकता है। इससे बड़ा जासूस, बढ़िया बोले तो ग्रेट बोले सा, इससे बड़ा होता तो जासूस होता है कि एक्टिव, इतना एक्टिव तो कर सकते कि नहीं कर सकते, इतना एक्टिव देखो अपने यहाँ पढ़ा रहे, घर बैठे अपन पूरा देख ले रहे, टेलीविजन पे भी कितने भी कार्यक्रम देख रहे हैं। देखो अब ये कोविड के टाइम पे भी अपने को अच्छा एक फ्रेंड के जैसा अपने को कौन ये इंटरनेट और ये पूरे धरती के उपग्रह ये पूरे भी काम कर रहे हैं। इसलिए इनसे बढ़िया जासूस वाला काम हो सकता है। ऐसा ही तो बिल्कुल ऊंचाई से चित्र खींचते हैं, वे कितने की दूरी से क्या करते हैं, पिक्चर्स निकालते हैं, उसके कैमरास होते हैं ना, कितने की अच्छे होते हैं और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हैं। अब चाइना वाला क्या कर रहा, अदर पूरे दूसरे कंट्रीज क्या कर रहे हैं, ये पूरे भी अपने को इंफॉर्मेशन देते हैं। काश आज राजा होता तो अपना सपना सच होता, देकर कितना खुश होता।
अगर वो राजा रहा तो। अब राजा रहा तो क्या होता था, वो वृद्ध वो सब दरबार में था तो मुंडी रहा तो क्या होता था, बहुत वो सपना को सच होते देखा, कितना खुश होता। देखो टेक्नोलॉजी आज क्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इससे पहले अपन क्या करते थे, शॉपों में जाके ऐसे पैसे देकर ये करते थे, नहीं आज पूरा भी क्या हो रहा है, पे पूरा भी मोबाइल से कर रहे हैं। इस तरह टेक्नोलॉजी दिन ब दिन साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखो यहाँ पर पेज नंबर 26, सुनो बोलो, पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत कीजिए। यहाँ देखो चित्र दिए गए हैं, ये पर 1 2 3 4 और 5 6 और 7 8 ये पूरे भी चित्र दिए गए हैं। इसके बारे में अपन क्या करना चाहिए, संवाद कन्वर्सेशन को तो बात करना चाहिए। इस पाठ का नाम धरती की आंखें क्यों रखा गया है, इस लेसन का नाम, फिर अदर क्वेश्चन तो टाइटल तो ये देखो क्या कहते हैं, शीर्षक। ये शीर्षक के दूसरा रख सकते थे ना, धरती की आंखें क्यों रखा गया है, इसके बारे में आप बोलना चाहिए। देखो इसमें आएगा डिफिकल्ट वर्ड से क्वेश्चन तो है मीनिंग्स सुनो। सपना को क्या कहते हैं, ड्रीम कहते हैं। और एक दरबार, दरबार किंग्स कोर्ट को दरबार कहते हैं, रॉयल कोर्ट भी कहते हैं। सहायता हेल्पिंग को, आज देखो हमने प्रोग्राम अपना के अपने को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। यश, यश को क्या कहते हैं, फेम कहते हैं। और फेमस भी हो सकता है, अपना इतना फेमस होने को कौन साइंटिस्ट और उन तैयार करे सो क्या उपग्रह होते हैं। सूचना, ये क्या करते हैं उपग्रह, तुरंत पलक ऐसा आंख खोल के नीचे तक अपने को इंफॉर्मेशन दे देते हैं, सूचना कहते हैं। विलंब, किसी तरह का लेट नहीं होता है, लेट हुआ तो देखो पूरा वार आ जाता है, पूरा ये हो जाता है, विलंब में लेट हो कहते हैं। धन्यवाद, थैंक्स। नेक्स्ट दर्द, दर्द किसे कहते हैं, पेन को दर्द कहते हैं। नेक्स्ट सच, आज राजा का ड्रीम क्या हुआ, ट्रूथ हुआ, सच हुआ, ट्रू हुआ। और एक खतरा, खतरा को तो डेंजर, जब जब आगे कभी अटैक करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं तो पूरा बोल देते हैं। सब एग्जांपल अपने देखो पूरे भी सीसी कैमरा से हो जाते हैं। अब उसमें क्या हो रहा है बोले तो सीसी कैमरा में मालूम हो जाता है कि चोर यहाँ पर आया तो पुलिस स्टेशन में मालूम हो जाता है। तो हैदराबाद में देखे तो और वंडर रहता, पूरे सिटी का पूरा भी इंफॉर्मेशन वहाँ सीसी कैमरा से, वहाँ पर पुलिस से वो सब क्वार्टर्स देख उसको मालूम हो जाता है। ये किससे हो रहा है, उपग्रह से, धरती के आंखों से। किससे, धरती के आंखों से। और देखो ये क्या है, आंखें का तो टाइप है नेत्र, क्या कहते हैं, नेत्र, नेत्र कहते हैं। और क्या कहते हैं, नयन कहते हैं, आइस कहते हैं। ये धरती की आंख क्या है, उपग्रह। और ये देखो शिक्षक, अध्यापक को कहते हैं टीचर। कार्य का अर्थ होता है काम, वर्क। किसान, कृषक, फार्मर। बढ़िया, एक्टिव रेस। देखो आज कितना एक्टिव इंटरनेट काम कर रहा है। तुम गाली ऐसा नहीं मारो, इसका मीनिंग क्या है वो तो तुरंत इमीडिएटली अपने पास मीनिंग आ जाता है। तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, अदर कितने भी लैंग्वेज हो पूरा भी अपन इंटरनेट से देख सकते हैं। बढ़िया, एक्टिव। धरती, अर्थ, अर्थ कहते हैं, युद्ध, वार कहते हैं, बातचीत कहते हैं। नेक्स्ट सिंगुलर प्लूरल देखो, बस्ती, नगर को बस्ती कहते हैं, बस्तियां, एक से बढ़कर तो बस्तियां। सूचना, सूचनाएं। आंख, आंखें। नाव, नावें। खेल, 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 खेल। इसका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। नेक्स्ट जेंडर, लिंग बदलो, बूढ़ा, बूढ़ी, स्त्री, पुरुष, आदमी, औरत। दरबारी, 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 दरबारी। राजा, रानी। शिक्षक, शिक्षिका। अध्यापक, अध्यापिका। प्रधान अध्यापक, प्रधान अध्यापिका। ये पूरे भी क्या होते हैं, लिंग बदल। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द, देखो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, एक शब्द को और बहुत अर्थ रहते हैं उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखो राजा, इसमें नहीं है सो अपन बोलते हैं पूरे सीखे सो ये सबको राजा बोलने में सब राइट भी खुद आम कौन सा बोलना कि राजा, शासक, पालक, नृप, ये पूरे भी बोल सकते हैं, बोलते भी हैं। राजा, नृप, शासक, पालक, नरेश। और देखो अध्यापक, अध्यापक को शिक्षक भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, आचार्य जी भी कहते हैं, आचार्य जी भी कहते हैं। समुद्र, समुद्र को और एक अर्थ सागर। सपना, स्वप्न। अपन लेसन में और बहुत तैयार कर सकते हैं, मग पूरे आते हैं। इसे क्या करना चाहिए, और होना तो पूरा लेसन पूरा भी शुरू से पढ़ना चाहिए। रीडिंग, 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 मैं बोला ना, रीडिंग के आदत बनाना चाहिए, हैबिट बनाना चाहिए। ओके, भाषा की बात ठीक है। ग्रामर में व्याकरणांश में उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं मालूम है आपको,
क्या उपसर्ग शब्द से पहले आकर शब्द में परिवर्तन आया तो उसे उपसर्ग कहते हैं। विचित्र, विचित्र में क्या है, विचित्र वि का उपसर्ग होता है, चित्र उसका प्रत्यय होता है। अवश्य आ होता है। टेलीविजन, टेली क्या होता है, इसका उपसर्ग होता है, टेलीविजन वो तो टेलीविजन दूर बोले, ऐसा विजन वो तो बताने वाला, हां दृश्य बताने वाला। सफलता सा होता है, असफल इसमें सा आ है, और आयोजन आ, अधिकार, अधिकार में अधिक, विचलित वि, सौरमंडल, सौरमंडल सोलर सिस्टम को सौरमंडल कहते हैं, इसे सौर कहते हैं, सौर को तो सोलर। इस तरह नेक्स्ट प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, इसे एक शब्द से बाद में आकर एंडिंग में आकर उसका परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। पुरानी, इसका प्रत्यय ई है। कठिनाई आई, इसका क्या होता है, प्रत्यय होता है। नेक्स्ट सहायता ता, सूचित, इसमें इत क्या है, प्रत्यय है। तैयारी, इसमें ई क्या है, प्रत्यय है। बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मान, बुद्धिमान, ये मान क्या है, प्रत्यय है। प्रेरित, इत ये क्या है, प्रत्यय है। बढ़िया या भयानक, भयानक में क्या है, आ में कोई प्रत्यय होता है। नेक्स्ट विलोम शब्द। अब एक वर्ड से देखो, अपन नहीं बोले तो पहले भी लेसन में तो वर्ड से लेकर अपन ही विलोम शब्द तैयार करना चाहिए। हाँ देखो, बैठना, राजा कहाँ बैठना चाहता था, चांद पे बैठकर पूरी धरती को देखना चाहता था। बैठना, उठना। आज, आज को क्या कहते हैं, टुडे, कल, उस तरह कल, अपना, पराया, पूरा, अधूरा। मित्र, शत्रु, दूर, पास, और तेज, मंद, हंसना, रोना। शीघ्र, देर, नई, पुरानी। नई का अर्थ होता है कि न्यू, ओल्ड, ओल्ड के पुरानी होती है। जैसे संधि विच्छेद, संधि विच्छेद देखिए, इसको दो एक शब्द को विच्छेद करके लिखना चाहिए। तेलुगु में भी संधि विच्छेद रहता है, इसके संधि विच्छेद करने के बाद संधि नाम लिखते हैं, कौन सी संधि है क्या है बोलकर। देखो ये टेलीविजन है ना, टेली प्लस विजन, आसानी, आसान प्लस ई, और एक सहायता, सह प्लस आयता। कठिनाई, कठिन प्लस आई। सम्मानित, सम्मान प्लस इत। और देखो होमवर्क, होमवर्क में इस पाठ का नाम धरती की आंखें क्यों रखा गया होगा, इस लेसन का नहीं और अगर दूसरा रख सकते थे ना, क्यों वो धरती की आंखें रखे, इसके बारे में लेसन पढ़कर अपन इस पाठ का नाम धरती की आंखें को तो टाइटल शीर्षक नेम लेसन नेम इसलिए रखे वो लिखना चाहिए। नेक्स्ट देखो ये होमवर्क कंप्लीट करना। नेक्स्ट पेयर नोट्स भी, पेयर नोट्स कब सबमिट करना की नहीं बोलते, मैं रखो बोले तो पूरे कंप्लीट करके रखें। पूरे पेंडिंग करके बाद में बहुत हो जाते और प्रॉब्लम होता। क्या करना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल करने वाला काम क्या करना चाहिए, आज ही करना चाहिए। आज करने वाला काम कब करना चाहिए, अभी करना चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। ओके नेक्स्ट इसके क्या रफ नोट में क्या इसका होमवर्क लिखना और फेयर नोट्स पूरे भी उत्तर पुस्तिका में नोटबुक में कंप्लीट करना। और देखो यहाँ पर पाठ पढ़िए, कारण बताइए, राजा के व्यवहार से सभी पूछते क्योंकि। पेज नंबर देखो 26 में, राजा के व्यवहार से सभी पूछते क्योंकि राजा नित्य सपने देखते थे और सपने पूरे करने के लिए प्रयास करते थे, इसलिए वहां की प्रजा भी कैसी थी, सुखी थी, इसलिए वो पूरे भी खुश थे। उपग्रह सचमुच धरती की आंखें हैं क्यों, उपग्रह द्वारा पूरा नेट, इंटरनेट, पूरा मोबाइल से पूरे आपने को क्या हो रहे हैं, पलक भर में, पलक भर को तो आंख मूंछ के बोले तक आपने को इंफॉर्मेशन आ रहा है, इसलिए ये धरती की आंखें हैं। पाठ पढ़िए, इसलिए शब्द प्रयोग करते हुए वाक्य फिर से लिखिए। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे, वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। चांद ने राजा की सहायता की, राजा ने धन्यवाद किया। यहाँ देखो आप में जैसे राजा के व्यवहार से सभी खुश थे, इसलिए शब्द का प्रयोग राजा के व्यवहार से क्या इसलिए यूज करके इस वाक्य को लिखना चाहिए। नेक्स्ट लिखो बिट, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखे। राजा की जगह यदि आप होते तो क्या करते, वो तो ओल्ड जमाने में बादशाह राजा थे ना, अगर तुम ही राजा रहे तो जब तुम क्या करते थे। इन उपग्रहों की नजर तेज है, इससे कोई बात छिपी नहीं रहती। सपनों को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, सपनों को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, सीरियल्स देखोगे, मोबाइल देखोगे नहीं, सपनों को पूरा करने के लिए अपन क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। कोशिश एक आशा कहते हैं, कोशिश करने पर हर एक भी
अपन ट्राई करने पर हर एक इम्पॉसिबल से भी पॉसिबल कर सकते हैं। और देखो इस पार्ट का सारा अपने शब्दों में लिखिए। इस पार्ट का आपको शब्द समझ आएगी, उसको अपने और वर्ड में लिखना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों की पर्यायवाची शब्द लिखिए, वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रयास, यश, उत्सव, चांद। एक मौन करना चाहिए, पेंसिल से फिलअप करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, कृत्रिम उपग्रह हमारी सहायता करते हैं, वे हमें क्या क्या सहायता करते हैं बताइए। मौसम को तो वेदर रिपोर्ट में किस तरह है, आज वेदर कैसा है, रेन का कितना है, कितने सेंटीमीटर से, कितने सेल्सियस को तो होता है, टेम्परेचर पूरा कितना है, पूरा भी अपने को बताते हैं। सूचना खनिज के बारे में, समाचार के बारे में, न्यूज भी देखो अपने को कलर पर में न्यूज आता है, वहाँ क्या हुआ वो बोल देते हैं। आईपीएल चल रहा सभी अपन क्या कर रहे हैं, घर बैठे देख रहे हैं। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, अपने सपने के बारे में कविता की रचना कीजिए। अपने सपनों के बारे में तुम क्या करो, एक कविता लिखो। तुमको सपने हैं, तुम्हारे सपने तो नहीं रहते शायद, इसलिए सपने क्या करना चाहिए, सपनों को देखना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, रियल करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये कौन कहते थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे। देखो ग्रामर में वहाँ नित्य नए सपने देखता, आपका यहाँ सपना अवश्य सच होगा, वे सब देख लेते। ये सर्वनाम है, प्रोनाउन के बारे में दिया गया। ऑलरेडी पॉडकास्ट में अपन सर्वनाम सीखे, और सर्वनाम में कितने हैं तो नहीं सीखे, इसलिए यहाँ देखो पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के 3 बोध होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अनिल पुरुष। देखो यहाँ बोलते वाला उत्तम पुरुष तो स्टार्टिंग में आता है, देखो मैं उत्तम पुरुष है, हम उत्तम पुरुष है, पहले आने वाला वर्ड को उत्तम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, तू तुम ये क्या होते हैं, मध्यम तो सेंटर में आने वाला, बीच में आने वाला। अन्य पुरुष यानी देखो आम मीठा फल है, यहाँ गर्मी के मौसम में मिलता है, तो ये क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। तो दूसरा आगे मिलके इसमें सर्वनाम को प्रोनाउन को बताया तो अन्य पुरुष होता है। तो 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। नेक्स्ट निश्चयवाचक सर्वनाम, एक पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो निश्चय बोलते तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति का अथवा वस्तु और निश्चित को संकेत करता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक किसकी है, ये मेरी है, निश्चित से कह रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, निश्चयवाचक। वो तो उधर इधर बोलते नहीं बोलूं, ये मेरी ओन बुक है, टेक्स्ट बुक, इसलिए निश्चय से बोलूं, इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, यह पुस्तक मेरी है, कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, निश्चय के साथ। ये दूसरे की नहीं, मेरी है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट वन देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप कुछ खाइए, देखो तो लोग घर में जाकर भी बोलते हैं, वो तो अनिश्चय के साथ, निश्चय के साथ नहीं बोलते, खाओ खाओ बोलते नहीं बोलते, आप कुछ खाइए, वो तो मन बोलते हैं नहीं क्या क्या है बोलते, वो अनिश्चय, निश्चय के साथ पेट में खाना रख के अपने सामने रख के समझ लो, वो निश्चयवाचक होता है। नहीं खाली खाली बोलते थोड़े लोग, वो अनिश्चयवाचक होता है। संबंधवाचक, देखो जो करे सेवा सो पावे मेवा, जो सर्विस करता है वो क्या करता है, मेवा करता है। देखो ये करने से वो आता है, उसको क्या कहते हैं, संबंध, रिलेट करने वाले, एक शब्द को और एक रिलेट करने वाला। प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ये देखो तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, इसमें क्या है, प्रश्न, क्वेश्चन है, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट निजवाचक सर्वनाम, रामू अपने गांव जाता है, जो सर्वनाम शब्द अपने पद को बोध कराता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। रामू अपने गांव जाता है, निजवाचक है, मैं दूसरे गांव को नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने गांव को जा रहा हूँ, रियल है, इसलिए इसे निजवाचक सर्वनाम प्रणव कहते हैं। ये देखो यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, पढ़ के अपन क्या करना चाहिए, इसमें अब नीचे दिए गए अनुच्छेद में 3 सर्वनाम शब्द ढूंढिए। इसमें सर्वनाम वर्ड से प्रसिद्ध है कि प्रोनाउन वर्ड्स को ढूंढकर नीचे लिखना चाहिए। ओके, धन्यवाद। होमवर्क पे नोट्स कंप्लीट करना चाहिए। बाय।